Hello, friends. Good morning. Today is Wednesday, though our market is closed. Today is the day we analyze our Global Master SIP. So this is welcome to Global Master SIP with SD. This is part number 6. Basically, part number 5 or every fifth part, जैसा मैंने बोला, will be public. एंड सो टेक्निकली दिस शुड बी मोर फॉर मेंबर्स, बट मैं ये वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो मेंशनिंग के टाइम पे मैंने एक मिस्टेक किया था। दो इन इन्वेस्टिंग के टाइम पे आई डिड नॉट डू इट, बट व्हाइल मेकिंग द वीडियो मैंने एक मिस्टेक किया था कि मैंने डाउ वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो डाउ को सबसे ज्यादा पैसा जाना चाहिए था, बट इन द मेंशन आई मेंशनड अबाउट S&P 500। तो मैंने करेक्ट कर लिया कि S&P में लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि जो इन्वेस्ट करना चाहिए, S&P गॉट द डाउ गॉट द 30 एंड इट डिवाइडेड वी फर्दर इक्वली बिटवीन S&P एंड नैस्डैक। तो चलिए ग्लोबल मास्टर SIP पे क्या सिचुएशन है एक बार देखते हैं। ये जो वैल्यूज देख रहे हैं ये विड्रॉल के बाद, और इसको इसका थोड़ा चेंज हो सकता है। करंटली ये जो वैल्यू आपको दिखा रहा है इट इज नॉट येट, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं अभी तक, मतलब आज का जो इन्वेस्टमेंट इज नॉट येट डन। ये वैल्यू दिखा रहा है बिफोर टुडेज इन्वेस्टमेंट। और गोल्ड का विड्रॉल हो चुका है, जैसे ये पॉज मोड में गया है 30% अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने $25 अराउंड गोल्ड में विड्रॉल किया है एंड $28 बिकॉज एग्जिट मोड आ गया था सिल्वर में। दैट मीन्स 70% ऑफ द फंड वी शुड विदड्रॉ। और सिल्वर में अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, तो सिल्वर का फंड भी कैश में चला गया। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जब से हम लोग देख रहे हैं तब से ये एग्जिट मोड में है, तो अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इनके अगेंस्ट स्टोरेज जा रहा है। सो बेसिकली U10 में अभी तक $30 सबमिट हुआ है। आज के बाद सबमिट हो जाएगा आई थिंक। GLD इज अराउंड $45। लास्ट डे का इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं किए थे। एंड SLV कल भी लास्ट डे का इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं किए थे, तो उसका भी हम लोग चेंज कर दिए टू $33। सो ये बेसिकली ऑलमोस्ट $100 से भी ज्यादा हम लोग का कैश होल्डिंग हो गया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द काउंटर्स आइदर पॉज मोड या एग्जिट मोड में गया है। तो टुडेज एनालिसिस के लिए दिस इज द ग्लोबल मास्टर SIP। सॉरी, मैंने शायद शेयर नहीं किया था, तो गलती हो गया इन दैट सेंस। सो बेसिकली ये पॉज मोड में गया है गोल्ड, पॉज S&P, डाउ, नैस्डैक। वी हैव सिल्वर जो एग्जिट मोड में गया है एज पर लास्ट एनालिसिस, एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी एग्जिट मोड में है। एंड दिस वन इज ऑलवेज ऑन। ओवरऑल सिल्वर मैं प्रेफर नहीं करता एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। बट करंट साइकिल स्पेशल है, तो कमोडिटी में हायर वेटेज के लिए इट हैज बीन डन कि SLV को भी हम लोग वेटेज दे रहे हैं। कुछ लोग इसमें SLV के जगह कॉपर को भी चूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल मेटल्स, या फिर एग्रीकल्चर चूज करते हैं कि एज ऑल्टरनेटिव और टू सिल्वर वी कैन चूज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एज वेल। इनफैक्ट मैं थोड़ा टेम्पटेड हूँ कि सिल्वर या एग्रीकल्चर में से थोड़ा रिप्लेस या एग्रीकल्चर को ऐड करने के लिए, बिकॉज आई थिंक एग्रीकल्चर एक कमोडिटी है जिसमें वेरी हाई पोटेंशियल है गुड क्वालिटी राइस देने का इन दिस साइकिल। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या सिचुएशन है, रूल के हिसाब से कैसा कैसा इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो नाउ लेट मी गो टू चार्ट्स। चार्ट्स में जाएंगे एंड चार्ट्स में हम लोग सिलेक्ट करेंगे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप को सिलेक्ट करेंगे, यानी मदर सेटअप को। एंड बेसिकली हम लोग एसेट रोटेशन में जाएंगे एंड एसेट रोटेशन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे विच वन इज डूइंग बेटर। तो हम लोग पहले कंपेयर कर रहे हैं SPX, उसके साथ अराउंड से GC1, मतलब इक्विटी वर्सेस गोल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन हम लोग करेंगे
इन द वीकली चार्ट, बिकॉज दिस इज मोर लॉन्ग टर्म स्विंग हम लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज क्लियर कि इक्विटी गोल्ड को आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, बैकग्राउंड इज ग्रीन, तो हम लोग हायर वेटेज जो जाएगा इक्विटी के तरफ ही जाएगा। तो हम लोग इक्विटी गोल्ड का ही देखेंगे, इंडिविजुअली सिल्वर को कंपेयर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को ले रहे हैं। सो यहाँ पे SPX S&P 500 इक्विटी का रिप्रेजेंटर है, गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल पैक का रिप्रेजेंटर, एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड इस बॉन्ड का मोर बॉन्ड मार्केट का जो रिप्रेजेंटेटिव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, SPX SPY यानी विच इज SPX का ETF एंड U10 को कंपेयर करेंगे, दैट इज बॉन्ड। इट इज क्लियर कि इक्विटीज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाईएस्ट वेटेज जो रहेगा इक्विटी के तरफ ही जाना चाहिए। तो इक्विटी का हाईएस्ट वेटेज हो सकता है एज पर आवर रूल कि 60% वेटेज कैन डेफिनेटली गो टुवर्ड्स इक्विटी। सो देखते हैं, लेट्स सी कि इक्विटीज के अंदर फर्दर क्या चल रहा है। सो SPY डिवाइडेड बाय DIA दैट इज डाउ जोन्स, किस में हाई वेटेज जाना चाहिए, तो दोनों दिख रहा है कि वीकली में न्यूट्रल है, तो किसी में भी इक्वल वेटेज जा सकता है। देन हम लोग कंपेयर करेंगे DIA टू QQQ दैट इज नैस्डैक, ये भी न्यूट्रल है बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे बियरिश है। और फाइनल कंपेयर करेंगे SPY टू QQQ, दैट इज दिस इज इन द मोर ट्रांजिशन फेज में। तो SPY2 अगर DIA जो इक्वेशन देखे थे दैट इज ऑन द हायर साइड, सो हाईएस्ट वेटेज जाएगा वंस अगेन टुवर्ड्स S&P 500। हम लोग का एनीवे थोड़ा बायस भी रहेगा टुवर्ड्स S&P 500, एंड देन हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे टुवर्ड्स डाउ एंड नैस्डैक। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स गो टू आवर एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे डाउ जोन्स की जगह अब S&P 500 को हाईएस्ट वेटेज देंगे 30%, डाउ जोन्स एंड नैस्डैक में डिवाइड कर देते हैं वेटेज को। डाउ को थोड़ा लो भी जा सकता है बिकॉज डाउ इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बियरिश, वो रेशियो में हम लोग देखे थे, बट ठीक है ओवरऑल इक्विटी का रिप्रेजेंटर। सो SPY डाउ नैस्डैक, सो ये लोग 60% ले चुके हैं। नाउ 10% हमें ऑलवेज इसमें जाएगा कि BIL में, 5% ऑलवेज जाएगा U10 में, सो 20% और कवर हो गया। सो 20% और गोल्ड एंड सिल्वर में रिमेनिंग 20% जा सकता है। सो यहाँ पे एक साउंड हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बाहर आवाज आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली कौन सा SIP ऑन है या कौन सा SIP स्विच ऑफ मोड में, उसको देखेंगे और उसके लिए कंपेयर करेंगे विथ वीकली चार्ट। तो S&P 500 को पहले वीकली चार्ट में देखेंगे, बैकग्राउंड इज ग्रीन, दैट मींस वी कैन रिमेन इन्वेस्टेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स का चार्ट, बैकग्राउंड ग्रीन, वी कैन रिमेन इन्वेस्टेड, SIP ऑन। नैस्डैक बैकग्राउंड ग्रीन, सो SIP विल रिमेन ऑन। अब हम लोग चले आएंगे गोल्ड एंड सिल्वर में। सो गोल्ड का बैकग्राउंड विल चेक, बैकग्राउंड इज येलो, दैट मींस पॉज मोड। गोल्ड में जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्वांटिटी, दैट विल गो टू एज कैश होल्डिंग। सो क्योंकि एग्जिट हम लोग कर चुके हैं तो फर्दर एग्जिट का जरूरत नहीं है अनलेस वी सी रेड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे सिल्वर में क्या दिख रहा है, सिल्वर बियरिश से पॉज मोड में गया है, सो हम लोग का पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम लोग GLD यानी गोल्ड एंड सिल्वर को कंपैरिजन कर रहे हैं, GLD वर्सेस SLV, बैकग्राउंड इज ग्रीन, सो हाईएस्ट जो वेटेज जाना चाहिए गोल्ड को। सो दिस इज बिकमिंग क्लियर, रेशियो थोड़ा क्लियर हो जा रहा है आज का, कि हम लोग गोल्ड में करेंगे 15 बट इसमें पॉज मोड है, सो गोल्ड में क्या करेंगे और 15 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 60। एंड सिल्वर में लोएस्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज टुवर्ड्स 5% टुवर्ड्स सिल्वर, ये पॉज मोड में चला गया है, फ्रॉम एग्जिट टू पॉज मोड में है, बट हम लोग न्यू ऐड नहीं करेंगे। जो हम लोग रेड मोड के वजह से एग्जिट किया 70%, उसको ऐड नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज
फेज चेंज होके पॉज मोड हुआ है। सो हम लोग $38 हो जाएगा सिल्वर का होल्डिंग। आपका वैल्यू थोड़ा अलग हो सकता है, डोंट माइंड दैट, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और याद रखिएगा दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। This I expect to hold up the value. सो अब क्या चेक करेंगे, अब हम लोग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को चेक करेंगे। ये जा रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पे, 10 ईयर इंटरेस्ट रेट का वीकली चार्ट, बैकग्राउंड इज स्टिल ग्रीन। दैट मीन्स हम लोग का अगर इंटरेस्ट रेट का बैकग्राउंड ग्रीन है तो हम लोग का इंटरेस्ट रेट बॉन्ड में एसआईपी ऑफ रहेगा। सो दैट मीन्स इट्स एन एग्जिट मोड में ऑपरेट हो रहा है। तो गो बैक टू द एक्सेल। तो यहाँ पे एग्जिट मोड बरकरार, तो इसमें 0। So now we will put U10 के अंदर I've already added the U10. So this is U10 का जो इन्वेस्टमेंट वो फिर से $5 ही रहेगा एंड वो फिर से वापस चला जाएगा टुवर्ड्स कैश होल्डिंग। तो कैश होल्डिंग मुझे देखते हुए लग रहा है कैश होल्डिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस बढ़ते जा रहा है हम लोग का। सो और अभी तक वो कैश हम लोग आइदर आईएनडी मनी में आइडल या तो यूएस डॉलर में इन्वेस्टेड रहेंगे। सो इट इज बिकमिंग क्लियर, आज हम लोग सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, बाकी का पोर्टफोलियो एज अ कैश होल्डिंग हो सकता है, या तो इंटरेस्ट इनकम के लिए हम लोग बीआईएल बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हैं। बट यूजुअली इसमें जो डिविडेंड मिलेगा दैट इज टैक्सेबल एंड इसका ब्रोकरेज भी लगता है। सो यूजुअली वी प्रेफर टू होल्ड एज डॉलर और होल्ड एज कैश आइडल इन आईएनडी मनी और एनी अदर जो आप अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अकाउंट। सो दैट्स ऑल। ये रहा फ्रेंड्स अबाउट द ग्लोबल मास्टर एसआईपी। ये आपको करने का फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का सुन के करना नहीं चाहिए, दिस इज आई एम डूइंग, so I just shared it with you all. So that's all friends, thank you so much for watching my video, all the best from my side, as always, happy trading.